अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मसल होते हैं। मस्कुलर क्या है, हम लोगों के बारे में भी कहते हैं कि ही इज़ वेरी मस्कुलर और उसके मसल्स बने हुए हैं। तो असल में मस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ तो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है, जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ हो जाते हैं। मस्कुलर क्या है? तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मसल फाइबर से मिलके बने होते हैं। मसल फाइबर जो होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और इनमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। क्योंकि अगर ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे तो बॉडी की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी या फिर ऑर्गन्स की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए इनका मस्कुलर होना इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना इम्पॉर्टेंट है। देन फिर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये मस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये अटैच होती हैं, हेल्ड होती हैं अपनी जगह पे। तो इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब 3 टाइप्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स कौन कौन से हैं। स्केलेटल वर्ड जो है स्केलेटन से निकला है, मतलब ढांचा जो है आपका। तो अब स्केलेटल मसल जो है ये क्या होती हैं कि ये स्केलेटन के साथ बोन्स आपकी और जो कार्टिलेज जो है उनके साथ ही अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स की मदद से ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। देन दे आर द स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ड सेल्स, मीन्स ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल के में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। क्यों न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होते हैं? क्योंकि उन्होंने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनवॉलंटरी इसलिए क्योंकि आपके जो बोन है, आपके मसल्स हैं, बोन्स के साथ मसल्स लगे हैं, आप इजीली मूवमेंट कर लेते हो अपनी मर्जी से। जब चाहो उठ सकते हो, जब चाहो बैठो। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मूव ना कर पाओ। एंड दे हेल्प्स इन द मूवमेंट, और ये आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इनमें जो कंट्रैक्शन होती है रैपिड कंट्रैक्शन होती है और पावरफुल कंट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये आपको मूव करने में हेल्प करवाती है। द नेक्स्ट वन इज द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो आपके हॉलो ऑर्गन्स हैं उनमें फाउंड होता है। हॉलो ऑर्गन्स जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स हो गए, आपकी गट हो गई, आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ऑसोफेगस हो गया, इन सब में ये सब स्मूथ मसल से मिलके बने होते हैं। इनमें अब कंट्रैक्शन जो होती है एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल्स स्लो होती है, बहुत आहिस्ता से ये कंट्रैक्शन करते हैं। अब कंट्रैक्शन यहाँ पे करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब ब्लड वेसल में काम ब्लड को फ्लो करना है, गट्स में फूड की मूवमेंट को करवाना होता है। कंट्रैक्शन जो है फूड सब्सटेंस जैसे हो गया या फिर आपका जो यूरिन वगैरह है उनको पास करवाना होता है, तो वहाँ पे ये कंट्रैक्शन करके उसको पास करवाने में हेल्प करता है। ये कंपोज है अनस्ट्राइटेड मसल से। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड मसल से बने थे, जबकि ये अनस्ट्राइटेड मसल से मिलके बने हुए होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलंटरी मीन्स दोज एक्शन विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, विच आर नॉट अंडर द विल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आप अगर खाना खाते हो तो वो खुद ही नीचे चला जाता है, ना कि आप उसे पुश करते हो स्टमक के अंदर। द नेक्स्ट वन इज द कार्डियक मसल। कार्डियक का वर्ड जो है ये हर्ट के लिए कार्डिया यूज किया जाता है, तो हर्ट इज मेड फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। अभी कार्डियक मसल से मिलके बना हुआ है। अब ये ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, ब्रांच की फॉर्म में इनके फाइबर्स होते हैं जिसमें कंट्रैक्शन सस्टेन हो सकती है। मींस कुछ टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। अब इनवॉलंटरी क्यों है? क्योंकि आप अपने हार्ट को देखते हो, ये पंपिंग करता है, ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है, ये आपकी मर्जी से नहीं करता बल्कि खुद हार्ट बीटिंग करता रहता है। अब और ब्लड वेसल में ब्लड को पंप करता है। दिस इज अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। जरा ओवरव्यू करते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ द मसल फाइबर्स विच आर elongated cell, has the ability to contract and relax. They are divided into the 3 types: the skeletal muscle, the smooth muscle and the cardiac muscle. Skeletal muscles are attached to the bones and the cartilage with the help of tendons. They are the striated cell which contain many nuclei. They are involuntary in action and helps in the movement, while the smooth muscles are found in the hollow organs such as the vessels, guts, etc. While they have the slow contraction and they are unstriated muscles and involuntary in action. Cardiac muscles are the heart muscle. They are branched fiber which sustain contraction and they are also the involuntary in action. This is all about today's topic. Hope you have understand. Don't forget to like, subscribe and share my channel.